जी, नमस्कार साथियों। मैं सत्यम सिंह आप सभी का रीजनिंग की शानदार, जानदार और ज़बरदस्त क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो मेरे भाई आज मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने नहीं आया हूँ, आज मैं एक ऐसे कैंडिडेट से आपको मिलवाने आया हूँ जिन्होंने अभी हाल-फिलहाल में सिलेक्शन लिया है और जब किसी स्टूडेंट का यहाँ पर सिलेक्शन होता है, वो ना खुद के लिए उनका जो मोटिवेशन होता है बढ़ता है, वो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है, अपने पेरेंट्स के लिए खुशियों का पल भी लेके आता है। तो हमारे साथ में जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो अश्विनी है और इनका अभी 2000 सीजीएल 25 का जो रिजल्ट आया है, वहाँ पर इनकी शानदार रैंक आई हुई है और सीजीएल 25 में इन्होंने एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर यहाँ पर सिलेक्शन लिया है और कहते हैं ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिल जाती है। तो आज की इस खास वार्तालाप में हम अश्विनी से जानेंगे कि किस तरीके से उस उनकी जर्नी रही, क्योंकि जब आप किसी एक सिलेक्टेड छात्र का यहाँ पर इंटरव्यू सुनते हैं, तो बहुत सारी कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जो लगभग आपकी सेम हो रही होती हैं, लेकिन जिन कारणों से आप आगे नहीं बढ़ पाते, जो चुनौतियाँ आपके सामने आ रही होती हैं, आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। हो सकता है कि आपके सामने कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट हो और उनकी कहानी ऐसी हो, जब वो मेहनत कर रहे, जब वो संघर्ष कर रहे हैं, तो बहुत सारी चुनौतियाँ हो रही थी और आपकी और उनकी चुनौतियाँ सेम है। तो उन्होंने उस चुनौती को कैसे स्वीकारा और अपने आप को आगे धकेला सिलेक्शन की ओर, वो हम इस खास इंटरव्यू में अश्विनी की बातों से जानेंगे और हम कहानी को आगे बढ़ाने से पहले अश्विनी का यहाँ पे सम्मान करना चाहेंगे, क्योंकि होता क्या है कि स्टूडेंट ऑलवेज टीचर का सम्मान करता है। एक दिन ऐसा आता है जब टीचर स्टूडेंट का सम्मान करता है। वो अश्विनी के लिए आज एक सम्मान का पल है और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मेहनत करिए, कल आपके लिए भी यही सम्मान का पल हो। जहां पर भी है आप क्लैपिंग कर दीजिएगा। तो आज हम जानेंगे अश्विनी से किस तरीके से उन्होंने तैयारी करी और अपने संघर्ष को सफलता में किस तरीके से उन्होंने तब्दील किया। सब कुछ आज इस खास इंटरव्यू में हम जानेंगे। तो अश्विनी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, कब आपका 12th हुआ, किस तरीके से आपने जर्नी को मतलब जर्नी में कंपटीशन में कैसे क्या है, थोड़ा सा बताइए। 2019 में मेरा 12th हुआ था। उसके बाद हम्म। मैंने 1 साल ब्रेक लिया। मेरे को इंजीनियरिंग में जाना था। मैं जेईई मेंस की तैयारी किया। मेरे को ट्रिपल आईटी धारवाड़ कर्नाटका मिला। मैंने 4 साल वहाँ पे इंजीनियरिंग किया। उसके बाद मुझे मतलब नौकरी मिल रही थी, लेकिन 20,000 25,000 की नौकरी महीने की मिल रही थी वहाँ पे बैंगलोर में। तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता। स्ट्रगल तो वहाँ पे भी करना ही पड़ता। अगर 6-7 महीने रुक जाता, थोड़ी बढ़ भी जाती, लेकिन घर वालों ने कहा कि 1 साल 2 साल और ले लो, लेकिन सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो, क्या दिक्कत है। तो फिर मैं एसएससी की तैयारी करने के लिए मैंने अप्रैल के 2024 अप्रैल में स्टार्ट किया। 1 साल मैंने बेसिक सारे सब्जेक्ट के किए। उसके बाद फिर मैंने सिर्फ मॉक देना चालू किया। फिर अभी 2025 में एग्ज़ाम क्लियर किया। बहुत बढ़िया, मतलब आप देख रहे हो कि बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे, है ना, जो बीटेक इन्होंने किया, मतलब कर्नाटका से बीटेक किया, आप वहीं रह के मतलब आपने किया प्रॉपर्ली। हाँ। तो अच्छा खासा इन्होंने बीटेक में इन्वेस्टमेंट किया, उसके बावजूद भी इन्होंने सोचा कि भाई गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहिए। तो अश्विनी, मतलब ऐसा था कि आपके पास में बहुत सारा पैसा है कि थोड़ा-सा माता-पिता को पहले खर्च करा लेते हैं, है ना? फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। मतलब वो मोमेंट बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, उनका माइंडसेट होता है कि मैं 12th के बाद में गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो आपने पहले बीटेक किया क्योंकि आपने पहले प्राइवेट सेक्टर की तरफ सोचा होगा हाँ। हमें जाना है। फिर वो एकदम अचानक से कैसे आपको लगा कि नहीं, अब हमें ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए? वो पल कैसे आया? अ, स से बीटेक करने के बाद फिर जब मेरा प्लेसमेंट हुआ, तो अच्छी नौकरी मिल रही थी, लेकिन पैसा कम था और जहाँ पे पैसा था वो अच्छी नहीं थी। तो वही सोच के मैंने फिर घरवालों को बताया, उनसे कंसल्ट किया, तो काफ़ी लोगों ने कहा, पापा ने कहा कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो एक बार। मतलब वो तो पहले से ही कह रहे थे बीटेक करने से पहले कि सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन मैं ही ज़िद करके बीटेक किया। अभी फिर एक बार पापा की भी बात मान लेते हैं। नहीं, तो बढ़िया किया यार। मतलब वो भी देखो, सही है। वो नहीं कहते कि देर आए दुरुस्त आए, मतलब हाँ। अगर आपने लेट सोचा है, लेकिन अच्छी बात आपकी है कि आपने बहुत समय नहीं गवाया। बहुत अर्ली एज में, मतलब बहुत ज़्यादा इनकी एज भी नहीं हुई है और एक्साइज इंस्पेक्टर अपने आप में बहुत अच्छा पद होता है। मतलब मुझे लगता है कि
बच्चों की सबसे ज़्यादा अभी आपने देखा होगा सीजीएल 22, 23, 24, 25 हम लगातार देख रहे हैं स्टूडेंट ना, मतलब टॉप 10 की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो या तो एक्साइज इंस्पेक्टर का चयन करते हैं या फिर वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का चयन करते हैं। और एक्साइज इंस्पेक्टर का भाई एक अलग ही भौकाल है। वहाँ पर जब यूनिफ़ॉर्म मिलती है ना, उसका भाई साहब अलग ही क्रेज़ है। ट्रिपल स्टार जब कंधे पे होते हैं, वो चमक-धमक, तो कुछ ऐसी सोच के आपने एक्साइज इंस्पेक्टर का लिया था या फिर यूनिफ़ॉर्म की वजह से या फिर कुछ मतलब था कि क्या था? नहीं, मेरे को एएसओ एमईए चाहिए था, लेकिन अच्छा, अच्छा। प्रेफ़रेंस के हिसाब से यही अच्छा, मिल अच्छा। गया। ओके, मतलब मैं रैंक खुश हूँ, रैंक मेरे को कोई रैंक आपकी दिक्कत नहीं। कितनी रही होगी? मेरी 6000 के आसपास थी। अच्छा, 6000। वैकेंसी इस बार कितनी थी? 15,000। 15,000 में 6000 रैंक आना हुँ। भी ठीक है, मतलब है ना? आज की डेट में सिलेक्शन लेना ही बहुत टफ है। आपने एक्साइज इंस्पेक्टर का चुनाव किया, बहुत बढ़िया है। तो अश्विनी, जब आप मतलब तैयारी करते थे, तैयारी करते टाइम एक वो होता है ना कि आपने बीटेक किया, है ना? बीटेक करने के बाद में मेरे ख्याल से 10-12 लाख तो खर्च हो ही गए होंगे, है ना? हुँ। इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद में कभी आपके मन में ये आता था कि यार ये सब छोड़ के जॉब भी मेरी लग गई और मैं नहीं गया, बैठ भी गया? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है ना कि आपने अगर आप बैठ गए तो फिर वो इंक्रीमेंट वगैरह बहुत लेट लगते हैं या जॉब हाँ। बहुत जल्दी से नहीं मिलती है, वो एक डर भी रहता होगा। तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आपके पास आता था कि नहीं, मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा? प्लेसमेंट के बाद मैंने सोचा कि एमटेक कर लेते हैं, लेकिन अच्छा कॉलेज ना मिलने के बाद मैंने सोचा, मतलब काफ़ी सोचा, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट डिसीज़न था कि सब कुछ छोड़कर, मतलब बीटेक किया, टेक्निकल बैकग्राउंड के होने के बाद भी फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन देना, तो डिफ़िकल्ट था। शुरुआत में काफ़ी दिक्कत होती थी कि कहीं मैं पीछे तो नहीं रह रहा हूँ। मेरे दोस्त जो थे, वो लोग कर रहे थे जॉब बैंगलोर, पुणे में, और हुँ, हुँ। मैं घर में बैठा हुआ हूँ, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। मतलब तो लगता था शुरुआत में काफ़ी, फिर धीरे-धीरे, मतलब दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल करना है, दिल से कम सोचना है कि पीछे हो जाओगे, अपना देखना है कि तुम्हें क्या करना है, कौन-सा चीज़ तुम्हारे लिए बेटर होगा, कि अगर मैं कर भी लेता तो अभी भी ज़्यादा, क्या ही बोलूँ, जस्ट मतलब आपने सही कहा है। मेरे ख़्याल से मुझे ऐसा लगता है जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो दिल को उठा के कहीं पे संदूक में रख देना है ना? क्योंकि अ, वो जो फड़फड़ाता है ना, तैयारी को बहुत डिस्टर्ब कर देता है ना? तो मुझे ऐसा कुछ लगता आपके साथ भी होता था? शुरुआत में मतलब काफ़ी बेचैनी होती थी, रात में नींद नहीं आती थी कि क्या कर रहा हूँ, कुछ गलत कर रहा हूँ, कुछ हाँ, गलत तो हाँ। नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने सोचना ही बंद कर दिया, फिर मैं सोचा कि जो कर रहा हूँ पहले वही करता हूँ, अगर होगा तो होगा, नहीं तो कभी ना कभी तो होगा ही। मतलब मैंने पहला एग्ज़ाम दिया भी था सीपीओ का, तो मेरा पहली बार में ही टियर 1 निकल गया था, मतलब ईज़ी आता है वो। 24 वाला दिया होगा आपने हाँ, ना? सीपीओ वो ईज़ी, काफ़ी कम कट हुँ, ऑफ भी हुँ। गई थी उसकी। तो मतलब मेरे को लगा कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ इसमें, तो फिर मैंने उसी से एग्ज़ाम देता रहा धीरे-धीरे। सीजीएल का फॉर्म भरा तो वो कैंसल हो गया था। अच्छा, फ़ोटो ब्लर और सब कुछ हुआ तो उससे 24 वाला नहीं फॉर्म भर पाया था आपका? भरा ही नहीं था फॉर्म। हुँ, हुँ। फिर मैंने सीएचएसएल दिया, उसमें मेरी टाइपिंग गंदी थी। मतलब मेरे को काफ़ी लेट में पता चल गया कि 35 चाहिए होती थी। मैं बस सिर्फ़ थियरी में ज़्यादा कंसंट्रेट करता रहा तो। अच्छा, मतलब ऐसा भी था कि जैसे अभी यूपीएसआई की वैकेंसी आई थी, तो कभी आपका इस तरफ रुझान नहीं गया कि मतलब डिसाइडेड था कि मुझे एसएससी ही करना है? नहीं, मेरा था कि अब एसएससी ज़्यादा बेटर नौकरी है, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, है ये भी। हाँ, एसएससी और वो भी सीजीएल तो नो यू डाउट इसमें मतलब अच्छी है ये। देखो यूपीएससी और यूपीएससी तो फिर एक बात ही अलग है, हुँ, आईएएस, आईपीएस इनकी जो जॉब होती है और सेकंड नंबर पे ये एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स और ये जॉब तो है ही। ट्रिपल स्टार की कोई भी जॉब हो, बढ़िया ही होती है। हुँ। तो अश्विनी, जब आपने तैयारी करना शुरू किया था तो थोड़ा-सा आप बच्चों को बताइएगा कि मतलब मैथ्स को आपने किस तरीके से पढ़ा, जीएस को किस तरीके से पढ़ा, इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ा, फिर बाद में मेरे सब्जेक्ट रीजनिंग को किस तरीके से पढ़ा? तो मैथ्स को क्योंकि बच्चों को बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। आजकल एग्ज़ाम कुछ पता भी नहीं लगता, कभी को बहुत आसान पूछ दे, कभी को बहुत टफ पूछते हैं ना? हुँ। तो वो किस तरीके से आपने चीज़ों को मैनेज किया चारों सब्जेक्ट को थोड़ा-सा बताइए? मैथ्स के लिए तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले बेसिक कंप्लीट कीजिए, कि मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं होना चाहिए कि जो मतलब क्वेश्चन आ जाए और तुम ना कर पाओ। मतलब हो सकता है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो सकता है कि मतलब थोड़ा कभी नहीं देखा हुआ है, वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई टॉपिक है जो पिछली प्रीवियस ईयर में आ चुका है, वो वाले क्वेश्चन मतलब हो जाने चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। सबसे पहले बेसिक को पूरी तरह कंप्लीट करो, फिर जो हुँ, हुँ। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा हो सके उतने लगाओ। मैथ के सेक्शनल लगा लो और उसको लगाते रहो। हुँ, हुँ। सेक्शनल जितने सेक्शनल लगाओगे
उतना ही बेटर है। मतलब नए-नए टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे, सेक्शनल जो लगाते हो मैंने टेक्स्ट बुक से लगाए थे काफ़ी, और उसके बाद अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से मॉक उठा लो कहीं भी, क मतलब क्वेश्चन लगाने कोई भी मिल जाए, ऑनलाइन सर्च कर लिया, और जो फ़ॉर्मूले वाले हैं, फ़ॉर्मूले को एक पेज में लिख लिया, बार-बार याद रहे इसलिए हफ़्ते में एक बार उसको बार-बार फिर से कॉपी में मतलब बिना देखे फिर से लिख दिया वैसे। और उसके बाद इंग्लिश में तो मेरा बैकग्राउंड आईसीएसई बोर्ड से था, तो उतनी दिक्कत नहीं होती थी। मैंने सिर्फ़ मॉक लगाया, जितने मॉक लगा सकते हो। मतलब मेन प्रैक्टिस आपने करी इंग्लिश में हाँ, और मैथ्स का आपने बेसिक तैयार करके बेसिक मॉक तैयारी। लगाया। हुँ, जीएस को बच्चों को बहुत सारी समस्या रहती है, जीएस को आपने कैसे कवर किया? नाम किसी ले सकते टीचर से पढ़े? हो? हाँ, बताऊँ? नाम ले हाँ, सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प परमार एसएससी करके है, हाँ। उनके काफ़ी मतलब अच्छा पढ़ाते हैं मेरे हिसाब से। हुँ, तो हुँ। मैंने एक बार बेसिक पूरा कंप्लीट किया पहले, पूरे सारे जो उनका बैच जो था, वो मैंने पूरा कंप्लीट किया। फिर बस उसके बाद मॉक लगाया और कुछ नहीं। हुँ, और वो हुँ। काफ़ी क्वेश्चन डालते रहते हैं, उनका टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो उसमें नहीं, नहीं, लगाते परमार रहो सर रोज़। का नाम मतलब चेहरा तो किसी ने नहीं देखा है, अपने कानपुर से ही हैं, आप भी आपने भी हाँ। जानते होंगे, है ना? और लेकिन हाँ, उनका जो कंटेंट है गज़ब का है, बच्चे बहुत प्रेफ़रेंस देते हैं। अब बात कर लेते हैं रीज़निंग पे, तो रीज़निंग को मतलब आपने कब मेरे बारे में सुना? कब आपको कुछ थोड़ा-सा बताइए? मैं 3-4 महीने मैंने कहीं और रीज़निंग किया, फिर मैं अपने मेरे को इतना समझ नहीं आया, तो मैंने अपने भाई से पूछा, तो उसने बताया कि वो पहले आपसे पढ़ता था सत्यम सर से, तो फिर मैं कोचिंग ढूँढते-ढूँढते सर के यहाँ पहुँचा, तो नया बैच चालू किया था, तो मैंने फिर सर के यहाँ ही पूरा कंप्लीट किया, तो जब आप उसी आए से। थे तो मतलब आपने रीज़निंग पढ़ी पहली क्लास में, है ना? वो क्योंकि पहली क्लास ही बहुत कुछ बयाँ कर देती है ना? हुँ। और फिर आप अंत तक रहे, तो आपको क्या डिफरेंसेस लगे मतलब अदर जगह और यहाँ पे जब आप आए? बिल्कुल जेन्युइन जो रिव्यू बताइएगा। मतलब काफ़ी मेरे को ईज़ी लगा काफ़ी, मतलब सर से बातचीत करने में, और काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर रहता है कोचिंग में, और डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को ईज़ी तरीके से कैसे करना है, क्वेश्चन जितने ज़्यादा डिफरेंट तरीके के होते हैं, वो सब सर कराया था मेरे को। तो वही उसी से मतलब काफ़ी हेल्प मिली, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से कैसे कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और बेसिक जब आपका यहाँ रीज़निंग कंप्लीट हो गया था, फिर इसके बाद में आपने अलग से कोई बुक ली थी, उसको प्रेफ़रेंस दिया था, जो हमने बुकलेट दी थी केवल उससे ही काम हो गया था? बस वही बुकलेट लगाई एक बार मैंने बस। अच्छा, बच्चे जो है ना, हमारे जो स्टूडेंट होते हैं, वो एक बात बोलते हैं कि सर आप कंटेंट बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि कंटेंट ज़्यादा है? हाँ, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन देखो एक चीज़ होती है ना कि आपने थोड़ा-थोड़ा बहुत सारे टीचर होते हैं एक-एक टाइप के मतलब पूरा जैसे मान लीजिए कैलेंडर चैप्टर आपने हुँ, देखा होगा जब हुँ। हमने पढ़ाया उसको, तो हमने एक टाइप के सवाल जैसे मान लीजिए रिपिटिशन ऑफ ईयर है, तो हमने 15-20 सवाल लगा दिए। बहुत सारे टीचर होते हैं एक टाइप के 1 ही 2 सवाल लेते हैं, तो अलग से किताब में प्रैक्टिस करते हैं। हमारा ये मानना है कि बेसिक और प्रैक्टिस एक ही बुक एक ही जगह आपको मिल जाए तो ज़्यादा बेटर हाँ, है ना? ज़्यादा तो सही है। स्टूडेंट कहते हैं सर आपकी इतनी बुकलेट होती है, 1 बुकलेट लेगा, फिर कहेगा सर दूसरी, तीसरी हमारी 4 बुकलेट टोटल होती हैं। तो कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं यार मतलब बोर करा रहे हैं, इतना ज़्यादा कंटेंट क्यों ही पढ़ा रहे हैं? ऐसा कभी लगा? नहीं, ऐसा तो नहीं, मतलब सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन तो लगाने ही पड़ेंगे उतने, और अगर सारे क्वेश्चन एक ही जगह मिल जाएँगे तो बेटर रहेगा। ब मतलब अगर कहीं भी और भी मॉक में कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसी से रिलेटेड ही होता है। मतलब बुकलेट में ही आ चुका होता है उस टाइप का क्वेश्चन, तो मतलब मैं तो कहूँगा कि एक बार ज़रूर लगाना चाहिए बुकलेट को। हाँ, बुकलेट बुकलेट से जितने भी स्टूडेंट अभी तक इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, सबने एक ही बात बोली कि सर आपके कंटेंट से बाहर कुछ नहीं गया, हुँ। है ना? तो आपको कभी ऐसा लगा कि हमने जो कराया है, जो पढ़ाया है, उससे कुछ बाहर आया हो आपके एग्ज़ाम में या मॉक में, कुछ ऐसा नहीं, हुआ है? ना, ना, देखो, बिल्कुल। एक आध सवाल की तो एक अलग बात होती है हाँ, ना, वो कभी-कभार। तो कभी-कभी हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस तरीके से मैं चीज़ों को कवर अप कराता हूँ, वहाँ पर ऐसा मुझे लगता है कि वो एक कंप्लीट पैकेज होता हुँ। है ना? मतलब जो बेसिक टॉपिक है उनके तो क्वेश्चन सारे आप ही की बुकलेट से ही होते हैं, तो उतना कुछ है नहीं। बस 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, कभी-कभार डाल ही देते हैं हाँ, वो तो फिर तो होता ही है। केवल रीज़निंग में नहीं, वो तो सारे सब्जेक्ट में हो हाँ, जाता वो है। तो है ही है। मैथ्स में भी देखने को मिलेगा, इंग्लिश में भी, सारे सब्जेक्ट में ही है, वो तो उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। तो सुनिए, ये तो आपने बता दिया यहाँ पर, फिर इसके बाद आपने मॉक लगभग कितने लगाए होंगे? 100 के आस-पास ही लगाया हूँ, मतलब ऐसा कुछ गिनती नहीं किया मैंने कभी। ज़्यादा मतलब मेरा था कि लगाए मतलब मॉक अच्छे खासे लगाए हाँ, आपने। जितने मॉक लगा सकते हो उतने लगाओ। तो आप बच्चों का एक बहुत वो रहता है कि घर में पढ़ना चाहिए कि लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए। तो आप लाइब्रेरी में जाने वाले स्टूडेंट हैं या घर में पढ़ने वाले स्टूडेंट? मतलब मैं एक जगह बैठ के नहीं पढ़ सकता, तो मेरा ऐसा है कि मतलब जितनी देर मन करता था उतनी देर पढ़ो, फिर जो करना है करो फिर।
मतलब वैसा नहीं कि लगातार नहीं पढ़ सकता मैं। अच्छा, वैसा नहीं कि 8-8, 10-10 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, वैसा नहीं, नहीं नहीं, आपने ना, कभी ना, पढ़ाई करी? नहीं। तो मैं सिटिंग मैक्सिमम कितने घंटे का आपकी रही है? 2 घंटे मैक्सिमम और कम ही, मतलब छोटे-छोटे ड्यूरेशन में डिवाइड करके। अच्छा, अच्छा, पार्ट्स में आप हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, मतलब हाँ, बोर नहीं होते होगे। तो कहाँ पे, लाइब्रेरी कहीं जाते थे या फिर घर पे ही? घर पे ही पढ़ा मैंने। ओके। तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड में जैसे पिताजी हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में हैं? हाँ, मेरे पापा इंडियन आर्मी में हैं। अच्छा, इंडियन आर्मी में, ओके, ओके। हाँ, तो मतलब फैमिली का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, हाँ, उनको वो सारी तो है ही है। नॉलेज है, सारी चीज़ें हैं, बढ़िया है। और जब आपने मतलब ये तैयारी करी एसएससी सीजीएल की, तो इसके पहले कभी आपको ऐसा लगा कि किसी और फील्ड में हमें जाना चाहिए, कि फिक्स था कि नहीं हमें यही करना है? पहले जब मैं बीटेक किया था, करने के बाद जब पहली बार सीजीएल के लिए मैं अप्रोच कर रहा था कि क्या हुँ, करना हुँ। चाहिए, तब मेरे को लगा कि कुछ गलत कर रहा हूँ, कुछ नहीं इसी फील्ड में जाना चाहिए हाँ, या ये वो, क्या करना कन्फ्यूज़न चाहिए? बीच-बीच में आ रही होंगी, शुरुआत में तो बहुत। रिलेटिव्स बोल रहे होंगे, है ना? हाँ, वो तो रहता ही है। मतलब मेरे घरवालों ने काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को कि मतलब जो कर रहे हो वो करते रहो, मतलब उनको काफ़ी भरोसा था मेरे पे। मतलब मैंने काफ़ी एग्ज़ाम भी क्लियर किया, जो तो मेरे से डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं हुई, लेकिन अच्छा रहा, मतलब बीच में फिर मैंने सब कुछ सोचना छोड़ दिया, मैंने सिर्फ़ एक ही फ़ोकस रखा कि मेरे को बस करना है। यही करना है और कुछ नहीं है, और कुछ जो चल रहा है बस उसी के बारे में सोच सकते हैं, जो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं तो। नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया है। और जब आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, तो उस समय पेरेंट्स को जब आपने बताया, तो वो मोमेंट क्या था? वो थोड़ा-सा डिस्क्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना डिमोटिवेट होते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन मोमेंट होता है, बट आपसे मैं जानना चाहूँगा। मतलब पापा तो ड्यूटी में थे, हाँ, मम्मी मम्मी ने बताया कि नौकरी लग गई है आपकी, पापा को लड़के की, बताया मम्मी हाँ, ने? आपने लड़के की मम्मी को नौकरी। बताया, वो मम्मी घर पे होंगे, आप भी हाँ, घर पे मम्मी, होंगे? हाँ। हुँ, हुँ। और उन्होंने पापा को बताया कि आपके लड़के की नौकरी लग गई है। हाँ, हाँ। काफ़ी खुश थी, सब लोग खुश थे, हाँ, हाँ। मतलब काफ़ी अच्छा लगा। बाकी अभी नहीं, नया-नया हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, क्या मतलब बताऊँ? देखो, जब भी आपको ये लगे कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मैं तो बच्चों से एक ही बात कहना चाहूँगा, वो मोमेंट आप देखिएगा जब आपका फाइनल पीडीएफ में नाम हो, आप स्क्रॉल करें और आपका नाम कहीं दिख जाओ, फिर पेरेंट्स को बताओ, जो खुशी होती है ना, भाई वो गज़ब लेवल की होती है। और कहते हैं ना कि आप किस लिए काम करते हैं? आप अपने लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए भी करते हैं। जब भी आप डिमोटिवेट हो, तो मुझे लगता है पेरेंट्स का चेहरा आप अपने सामने लाएँगे, और जो हम मेहनत आज कर रहे हैं, उससे हमारी परिवार कितना खुश होगा, वो अगर आप अपने मन में रखते हैं, तो डेफ़िनिटली आप ना तो डिस्ट्रैक्ट होंगे, ना डिमोटिवेट होंगे, और आपका यहाँ पर सिलेक्शन भी डेफ़िनिटली यहाँ पर होगा। कुछ स्टूडेंट को आप गाइड पर्सनली करना चाहें, तैयारी किस तरीके की करें, ताकि 2026 में जो एग्ज़ाम है, वो सारे के सारे बच्चे यहाँ पर फोड़ें? तो कुछ आप स्पेशल गाइडेंस देना चाहें, तो आप दीजिएगा। मैं यही कहूँगा कि माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, कि मतलब यही नेगेटिव अगर सोचते रहेंगे तो पॉजिटिव को होना मुश्किल है। तो बस यही सोचो कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है। मतलब हाँ, हाँ। कि अगर कोई क्वेश्चन है, अगर अच्छी तैयारी हो चुकी है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मेरे से नहीं होगा। अगर जो मेरे से नहीं होगा, तो किसी से नहीं होगा। दैट्स इट। मतलब माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, कि अगर पॉजिटिव ही सोचना है, पॉजिटिव सोचते रहेंगे तो अ, पॉजिटिव हो सकता है। दैट्स इट। नहीं, सही बात है। मतलब पॉज़िटिव सकारात्मक सोचना ही है, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, ऐसा नहीं है, ह्यूमन नेचर है, हुँ। नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। उनको मैनेज किस तरीके से करना है, वो आप ढूँढिए, मतलब पॉज़िटिविटी ढूँढिए, है ना? जब आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते थे, तो आप पॉज़िटिव डायरेक्शन की तरफ कैसे ले जाते थे? मेरा मतलब मैं दिन में जिम जाता हूँ, जिम में बहुत अच्छा, अच्छा। ज़रूरी, मतलब मेरे को लगता है कि मेरे लाइफ़ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल जब है। आप आए थे, तो हाँ। मतलब जब आप पढ़ने आते थे, तब काफ़ी कमज़ोर से थे। अभी जब हम आए, तो हम भाई साहब को देख रहे हो, डोला-सोला एकदम तगड़ा बनाए हुए, है ना? तो मैं पूछने वाला, जिम विम जॉइन कर रखा है क्या? हाँ, तो मतलब जिम से जैसे बच्चे आप जिम करते हैं ना, तो जिम से क्या कुछ ऊर्जा मिलती है? बच्चों मतलब बताइए? पढ़ते-पढ़ते दिन भर फ्रस्ट्रेशन काफ़ी हो जाती है। तो हाँ, हाँ। मतलब थोड़ी देर के लिए डिटॉक्स होना है, तो मतलब मैं 1 घंटा, डेढ़ घंटा जिम में वर्कआउट करने से थोड़ा-सा पसीना निकलता है, तो माइंड फ्रेश हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा पॉज़िटिव हाँ, वाइब्स आ जाते पॉज़िटिव हैं। वाइब्स होती हैं। अच्छा, बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे लोग, बच्चे क्या, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिम जाते हैं, बॉडी बना रहे, पता नहीं किसको दिखाएँगे, ऐसा बोलते हैं। बट हमें ऐसा लगता है कि जो देखो, आप कोई काम तब तक देखो, ये हाथ है हमारे, है ना? हाथ और माइंडसेट के जब तक सही से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक आप काम ही नहीं कर पाएँगे। हुँ। तो जिम जाने से एक मोटिवेशन मिलता है, इंटरनल मोटिवेशन, आप बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैंने भी जिम करी, अभी इस समय तो नहीं कर पा रहा हूँ, आप जान ही रहे होंगे। हुँ। लेकिन एक टाइम पे मैं लगातार जिम करता रहा हूँ, और फिर से जिम जॉइन करूँगा, तो जिम से मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मतलब आप स्ट्रॉन्ग हो रहे, अंदर से यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो रहे। हाँ। और जो व्यक्ति यहाँ से स्ट्रॉन्ग होता है ना मेरे भाई,
उसको कोई दुनिया में हरा ही नहीं सकता है। 100% वो जीतेगा, आज नहीं कल जीतेगा। क्यों भाई? सही बात है। तो बच्चों सब ऐसा बोलते रहते हैं, लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिम नहीं कर सकते। जिम में मतलब मुझे लगता है कि नॉर्मली 4-5 हज़ार तो महीने में खर्चा आता है। हाँ, तो प्रोटीन तो लेती होंगे आप? अभी चालू किया, पहले नहीं लेता था। पहले केवल अभी जिम जाना। जब से रिजल्ट आया उसके बाद से चालू किया। तब तो घर वाले पैसे दे देंगे कि भाई चलो हाँ। 2000 रुपए ये लो, इसका स्पेशल प्रोटीन ले लेना। नहीं मेरा नहीं, वैसा सही है है। कि शरीर फिट है तो यूनिफॉर्म हाँ, अच्छी भी लगेगी। जिम यूनिफॉर्म पे जिम नहीं जा सकते तो कुछ और कर लो जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिसमें थोड़ा पसीना निकले, थोड़ा माइंड फ्रेश रहे, जो अच्छा लगता है तुम्हें करने में दिन में। अच्छा कुछ आज कोई स्पोर्ट खेल लो, कुछ भी हाँ कर लो। हाँ, स्टूडेंट पता है, स्टूडेंट का माइंडसेट पता क्या हो गया है? अभी जब हम ऑफलाइन क्लास पढ़ाते थे तो बच्चे आए, एक बच्चा बोलता कि सर हम रनिंग रनिंग करते हैं तो मतलब थक जाते हैं ना, और थक जाएंगे तो हम मतलब फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। हुँ, तो हम बच्चों से एक ही बात बोलते थे कि फिजिकल करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, जिम नहीं जा सकते, आप कुछ नहीं 2-4 किलोमीटर दौड़ जाओ, हाँ, है ना? 2 किलोमीटर है, अपनी क्षमता के आधार पर 1 किलोमीटर दौड़ो, 2 किलोमीटर दौड़ो। जब बॉडी से पसीना निकलेगा तो डेफ़िनेटली आपका माइंड काम करेगा। हाँ, शुरुआत में नहीं लगेगा। शुरुआत में रहता है, शुरुआत में जब आदत आपने शुरू बनाना। किया होगा, जब मैं बताऊँ जब मैं जिम जाता था, उस टाइम की आपको बात बता रहा हूँ कि जिस दिन जाता था, उस दिन सोच के आता था कि अगले दिन मुझे नहीं जाना है। और जब एक डोपामाइन हार्मोन रिलीज़ होता हुँ, था डेली, ये लगता था भाई आज नहीं जा रहा, इतनी मसल टूट रही है ना? कहीं ये दर्द जो करता था, अगर चेस्ट कर रहा हूँ, ये दर्द कर रहा है ना? चेस्ट के बाद में अगर मैं मतलब बाइसेप कर रहा हूँ, बाइसेप दर्द कर रही है, लेग कर हुँ। रहा हूँ, लेग वाले दिन तो फिर ये लगता है 2-3 दिन उठ ही नहीं पा रहे। वो तो सैटरडे भी शुरुआत में करता तो था। होता है, हाँ। तो लेकिन वो ऐसा लगता था। लेकिन ये 10, 15, 20 दिन, महीने भर के बाद में चीज़ें जब रिदम में आ गई भाई, अब जब जिम नहीं जाता था, तो ये लगता था कुछ किया ही नहीं जीवन में, है हाँ, ना? अजीब लगता है। तो वो चीज़ें हैं। तो अश्विनी 3 कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप बच्चों को बताना चाहेंगे कि आपको करनी चाहिए? पहले अ, बताइए कौन सी 3 ऐसी बातें हैं जो स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए? मतलब ऐसा क्या मतलब करनी चाहिए कि आप पढ़ाई कर सकते हो, पढ़ाई के अलावा नहीं, पढ़ाई तो करना ही है अगर आप तैयारी कर हाँ, रहे हो। तो डिस्ट्रैक्शंस के पॉइंट जो होते हैं, मतलब ऐसा क्या 3 काम है जो स्टूडेंट को स्किप करना चाहिए? स्किप क्या मतलब मॉडरेशन में कोई चीज़ करेंगे तो कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं जाएगी। अगर मतलब ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा फ़ोन चलाएँगे, ज़्यादा सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे तो भी नेगेटिव कर सकता है। तो मॉडरेशन में सब कुछ कीजिए तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं। हुँ, और क्या आप थोड़ा-सा पर्सनली गाइडेंस अगर आप देना चाहेंगे तो बच्चों को क्या देना चाहेंगे? मतलब माइंडसेट का खेल है कि मतलब पॉजिटिव सोचना है और तैयारी अपनी पूरी रखनी है। क्वेश्चन जितने ज़्यादा से हो सके ज़्यादा लगाओ। बस मॉक लगाते रहो, सेक्शन लगाओ। मतलब क्वेश्चन जितने आते रहेंगे दिमाग के सामने, आँखों के सामने तो अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन आएगा तो उसको देखने का तरीका, नज़रिया बदल जाता है। इस अच्छा, जितने आजकल के मौके स्टूडेंट सुनिए पता है एक चीज़ और हम बता रहे हैं, स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती पता क्या है? टीचर का चुनाव ना कर पाना। आजकल ऑनलाइन में इतने सारे बतेरे मतलब प्लेटफ़ॉर्म हो गए हैं, कि वहाँ पर टीचर का चुनाव ही नहीं कर पाते। आप यूट्यूब पे सब टॉपिक का नाम डालिए, बतेरे टीचर आ जाएँगे। हुँ। तो उस डिस्ट्रैक्शन से बच्चे कैसे बचें, थोड़ा-सा बताइए आप? आई वुड से कि मतलब सोर्सेज़ को जितना कम हो सके उतना रखो। एक ही चीज़ को मतलब शुरुआत में लगता है कि यार उतना मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे-धीरे करते रहो। क्वेश्चन अगर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है तो ज़रूर आपसे दूसरा सोर्स देखिए, लेकिन अगर एक सोर्स लिया है तो उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जितने कम रखेंगे उतना ही ज़्यादा माइंड में क्लैरिटी रहती है कि एक क्वेश्चन को डिफरेंट सोर्सेज़ में डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं करने के। तो अगर एक ही रखेंगे तो बेटर रहेगा। दिमाग में ज़ोर ज़ोर कम पड़ेगा। दैट्स इट। बढ़िया है। तो मेरे भाई आज की इस वार्तालाप में हमने सुनिश्चित जाना कि आप जो लगातार संघर्ष करते हैं और अगर उनको हम सही डायरेक्शन में काम करें तो सफलता एक दिन नहीं, एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर मिल जाती है। इन्होंने बीटेक किया और बीटेक करने के बाद में 8, 10, 12 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी इनके अंदर एक जुनून आया, एक पैशन आया, एक कर गुज़रने की चाह आई कि हमें गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए और इनका एक माइंडसेट था। पूरे इस इंटरव्यू में आपने देखा होगा, इन्होंने एक बहुत प्यारी सी बात निकली मतलब अगर हम कहें टाइटल ऑफ दिस इंटरव्यू वो ये है कि माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट ठीक है और सही डायरेक्शन में अगर आप काम करने लग रहे हैं, तो सफलता बहुत जल्दी मिलती है। इन्होंने ऐसा नहीं है कि 4-5 साल हम ऐसे भी स्टूडेंट को जानते हैं, जो भाई 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन कहीं नहीं हो पा रहा, कांस्टेबल तक में नहीं हो पा रहा है। और एक आपके सामने ये भी एग्ज़ाम्पल है, 2024 में ही इन्होंने तैयारी को करना शुरू किया और 2025 में सीजीएल में वो भी एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पे सिलेक्शन हुआ और उसके पीछे जो सबसे बड़ी इन्होंने वजह बताई, वो माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट है कि हमें कर गुज़रना है, हमें कुछ करना है,
तो डेफिनेटली आज नहीं कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और आप जो आपको आपके साथ में मतलब आपके पास में जो डिस्ट्रैक्शंस के सोर्स हैं उनको कम रखिए, फ़ोन का इस्तेमाल कम करिए, टीचर्स का एक बारी चुनाव कर लीजिए और उसके बाद में आपने अगर टीचर का सही चुनाव कर लिया है, तो बस फिर आप आँख बंद करके ट्रस्ट करिए और लगे रहिए और जैसे ही आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए, लगातार आप मॉक लगाइए और एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। इस बार नहीं, अगली बार कभी न कभी मिल जाएगी। बस आपको मोरल बहुत हाई रखना है, कभी आपको अपने आप को ये नहीं करना है कि मोरल हमारा डाउन रहे और इसी संघर्ष के ही चरण ही होते हैं, लगातार संघर्ष करना सही डायरेक्शन में और सफलता वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई? तो इसी तरीके से आप लोग भी मेहनत करते रहिए और हम चाहेंगे कि बहुत जल्द आप लोग भी यहाँ पर हों, क्योंकि जब स्टूडेंट आता है टीचर के पास में कि भैया हमारा सिलेक्शन हो गया है, तो टीचर का सीना बहुत मतलब 56 इंच का हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि अगली बार आप भी यहाँ पर मौजूद हो, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँगा। मुझे भी अवसर आप दीजिए आपका सम्मान देने का, है ना? आप लगातार देते ही हैं, लेकिन एक बार मुझे आप सम्मान देने का मौका देंगे, तो मुझे भी खुशी होगी, आपको भी होगी और आपके पेरेंट्स को, समाज को, सबको खुशी होगी। तो इसी प्रकार से मिलते हैं अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।